बोलिए। नहीं, शोभना मैम ने हैंड रेस किया था ना हाँ बीच में। मैंने उनको, हाँ लिया मैंने हैंड रेस, लेकिन वो फिर म्यूट हो गई। हाँ, आ रही है। शायद वो हाँ हाँ, आया आवाज अभी। नेटवर्क हाँ नेटवर्क चला गया था। हाँ हाँ। हाँ, दो बोलिए। तीन बार लाइट गई थी, आज गई हुई थी आज। अ, तो ध्यान बहुत अच्छा रहा और म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब क्या उसके साथ ही हम लोग थे। यस। अ, आज के ध्यान सत्र के लिए भारती मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वासंती मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच ऑल मास्टर्स। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू शोभना मैम। थैंक राजश्री मैम। राजेश्री मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। कैमरे ऑन नहीं करे थे। ठीक है, बोलिए। कोटि कोटि आत्मवंदन भारती मैम, वासंती मैम आणि शोभना मैम, कोटि कोटि आत्मवंदन आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटि कोटि आत्मवंदन। ध्यान एकदम डीप आणि खूप छान होतं. आणि मला ना ध्यानामध्ये असं वाहणारं असं पाणी असेल झरा, ते धबधबा सारखं असं ते तसं दिसत होतं. आणि सूर्य पण दिसला आणि तो मावळता होता की उगवता माहित नाही, पण ते हे दिसलं एकदम लाल होतं सभोवती पण. आणि एक असे मोठे 2 हात होते, म्हणजे अगदी सूर्य त्याच्या समोर एकदम बिंदू सारखा दिसत होता एवढं 2 मोठे हात होते. आणि ते हात, आणि नंतर ते हात दिसल्यानंतर मी डीप ध्यानामध्ये गेली. थैंक यू। खूप थैंक यू छान. राजेश्री मैम। थँक्यू. सुंदर सुंदर अनुभव है, थैंक यू। बिजल मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन भारती मैम। अ, Okay। बहुत ही सुंदर ऊर्जा थी। जैसे ही मतलब मैं मेडिटेशन में बैठी ना, तो सहस्त्र चक्र पे ऐसे वायुमंडल जैसे हैवी हैवी मतलब घूम रहा था। और धीरे धीरे ना वो एनर्जी घूमते घूमते पूरी बॉडी के आजू बाजू घूमने लगी। और एक ऐसे पूरा सर्कल क्रिएट किया उसने आजू बाजू। और आई कैन फील के मेरे आजू बाजू पूरा सील हो गया है। और मैसेज है कि यू आर प्रोटेक्टेड। मतलब कोई भी नेगेटिव एनर्जी वगैरह आपको छू नहीं सकती, आप प्रोटेक्टेड है, मास्टर आपके साथ है। ऐसे मतलब मुझे इंट्यूशन वगैरह है, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन भक्ति मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। बहुत ही ऊर्जा थी मैम। और मुझे आज्ञा चक्र पे यहाँ पे बहुत वाइब्रेशंस थे। अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक और यू। मुझे भी ऐसे आजू बाजू में ऐसे मतलब जैसे बीजल मैम ने बोला ना, प्रोटेक्शन के जैसे मुझे फील हुआ। और मुझे ऐसे मतलब ऐसे फील हो रहा था, एनर्जी ऐसे राउंड एनर्जी है आजू बाजू में ऐसे, वैसे मुझे भी फील हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? प्लीज हैंड रेस कीजिए। मेरा भारती मैम, यस। मेरा अनुभव शेयरिंग। यस। आत्मवंदन भारती मैम। आत्म आत्मवंदन आपकी सभी को। आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? अभी आ रही है? हाँ। हाँ। आत्मवंदन सभी को। आत्म। मेरा अनुभव, जब ध्यान में मैं बैठी तब मुझे व्हाइट कलर की ऊर्जा दोनों बाजू से गिर रही है, ऐसे मुझे फील हो रहा था। फिर बाद में लास्ट टाइम जो दुर्गा माता खड़ी हुई, दुर्गा माता की लंबे बाल और अलग सा स्वरूप दिखाया मुझे दुर्गा माँ ने, ऐसा मुझे फील हुआ। बहुत अच्छा ऊर्जा, बहुत ही अच्छी ऊर्जा। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। भारती मैम, थैंक यू। थैंक यू वासंती मैम। मैं भी मेरा अनुभव शेयर करूंगी कि जैसे ही मेडिटेशन मैंने स्टार्ट किया, म्यूजिक स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे मेरे हार्ट चक्र पे बहुत कुछ फील हो रहा था, प्रेशर जैसा। और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं हवा में ऊपर ऊपर जा रही हूँ, और मैं नीचे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे वो नीचे आने को नहीं हो रहा था, मैं ऊपर ही थी।
उसके बाद फिर मैंने जबरदस्ती आंखें खोली और टाइम देखा कि बहुत टाइम हो गया है। फिर मैंने तुम लोग को ध्यान से बाहर निकाला, लेकिन मुझे खुद को ही बाहर निकालने को नहीं आ रहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। यू, थैंक यू, रामेश्वरी मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? आत्मवंदन, आत्मवंदन आत्मवंदन। सर। त्यांना अनम्यूट करा मॅडम। ये अकेला अकेला में। हाँ। थैंक यू सभी मास्टर्स को। हेलो, हाँ, आवाज हाँ आ यस रही है। मैम, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? थैंक यू। मैं एक्चुअली जुड़ी हूँ लेट, जब भारती जी काउंटिंग कर रहे थे तभी मैं जुड़ी हूँ। तो मैं अपना ग्रुप का सेशन का ध्यान खत्म करके फिर मैं यहाँ जुड़ी। ऑलरेडी मैं ऐसे गोल गोल घूमे रही थी और यहाँ आकर जुड़ी हूँ। थैंक यू सभी के, मैंने अनुभव सुने, बहुत अच्छा लगा सुनकर सभी के अनुभव। बहुत अच्छा, आप लोग सभी ध्यान में जुड़कर डेली कर रहे हैं, और भारती जी को भी थैंक यू आज का जो ध्यान करवाया। थैंक यू। थैंक यू मैम। सुवर्णा मैम, अनम्यूट कीजिए, आप कुछ कहना चाहते हो, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ। हाँ, आत्मवंदन भारती मैम। आज आत्मवंदन। आज बहुत ही सभी को आत्मवंदन। बहुत ऊर्जा फील हो रही थी और ऐसे फुल राउंड राउंड पूरा शरीर ऐसे गोल गोल, बहुत कभी लेफ्ट कभी राइट कभी बहुत राउंड राउंड भी हो रहा था। और मेरे को ना, मैंने आंखें बंद की ना, तो मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा था कि विट्ठल कैसे ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े रहते ना, जैसे एक इमेज मेरे को वही दिख रही थी। जैसे कि विट्ठल है, ऐसे मुझे दिख रहा है। और अच्छा। एक ऐसी थी जैसे नवार साड़ी में नथ वगैरह, और उसका चेहरा फेस ऐसे हंसता हुआ फेस, और ऐसे ऐसे कुछ तो भी मेरे को दिखा। और एनर्जी तो बहुत फील हो रही थी। और हाथी भी ऐसे मुझे लास्ट लास्ट में ऐसे कुछ तो भी दिखा, हाथी जैसे। बस इतना ही। बस, पर बहुत ही अच्छा है, यानी गायत्री मंत्र का इफेक्ट, और जो सराउंडिंग फुल क्रिएट हो रहा था ना, तो बहुत अच्छा, बहुत ही एनर्जी फील हो रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड। ग्रेट। रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए। सॉरी मैम, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। नहीं। हाँ, आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज शाम को गायत्री, सॉरी, गौरी माँ का आज मंत्र बोलना था ना, तो मैं शाम को 7 बजे मोबाइल पे जस्ट लगा के बैठी। जैसे ही मतलब सिर्फ एक वर्ड, मंत्र जाप का एक वर्ड स्टार्ट हुआ, उसमें ही मुझे इतना एनर्जी हुई ना फील। मेरा हार्ट अनाधार चक्र इतना एक्टिव हो गया ना, जोर से एकदम से ऐसे पूरा वहां पे एनर्जी इतना फील हो रहा था ना, बहुत बहुत ही ऊर्जा थी। शाम मतलब ऐसे लग रहा है कि आज पूरा दिन भर ऊर्जा में ही हूँ ऐसे लग रहा है। नहीं, ये मुझे भी बहुत। फील हुआ कि आज जो सुबह के इसमें जो मंत्र दिया गया था ना, वो जब मैं हाँ, कर रही थी, हार्डली मैंने कुछ एक 8 या 10 बीट्स किए होंगे, लेकिन वो एनर्जी इतनी हो रही थी कि मैं आगे पूरा झुक रही थी। मुझे वो नेक्स्ट बीट करने के लिए भी नहीं हो रहा था। और मैंने तो सिर्फ मोबाइल में लगाया था मैम, एक वर्ड में ही मेरे को फटक से एकदम से कैच हो गया, ऐसे हो गया, बहुत ही ऊर्जा है वो मंत्र और में। जैसे हम लोग मेडिटेशन में ट्रांस में जाते हैं ना, 2-4 बीट्स होने के बाद फिर से ट्रांस में जाती थी, फिर से रिटर्न आके फिर से वो जब भी याद आता है फिर से आगे का करती थी, फिर से जाती थी। पता नहीं मुझे वो एक माला करने के लिए 1 घंटा कम से कम लगा होगा, मैं वही कर रही थी। मैंने बोला ये कितना लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। वो मंत्र भी थोड़ा सा लंबा है ना वो, और हाँ। उसमें वो, हाँ, उसके वजह से भी। और एक्चुअली एनर्जी बहुत है वो नाम जाप में ना, बहुत एनर्जी में। ऐसा पूरा हार्ट चक्र एक, एक सेकंड के आधा सेकंड में ही एकदम से हो गया था। यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। राजेश्री मैम, अनम्यूट कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मला ना माझ्या आज्ञा चक्रावरनं स्वास्तिक दिसलं.
आणि ते कंटिन्यू आज्ञाचक्र आहे ना तिथं व्हायब्रेशन, जसं मेडिटेशन म्हणजे ते हे नवरात्र चालू झाले ना, हम्म. कंटिन्यू व्हायब्रेशन चालू येतं. आणि नाकावर पण, नाक पण पूर्ण असं काही म्हणजे जॉब वगैरे करू लागलं ना, ते पण नाकावर पण व्हायब्रेशन अशा भरपूर होतात. आणि ते ते- आणि ते मंत्र म्हणतानी ना, 99 मंत्र म्हणतानी तुम्ही जे जसं म्हणलात ना, हम्म. तो गोल गोल फिरत होतं, एवढं गोल गोल की ते सांगूच नाही शकत. ते झाल्यानंतर पण मला तर वाटलं की मला काही चक्कर यायली का काय, मला काहीच कळत नव्हतं. आणि मग मी मांना फोन पण करणार, मेसेज पण केलं त्यांना की मला ते एकदम सहनच होत नव्हते, एवढी ऊर्जा होती ती खूपच. आणि हाँ, मंत्रामध्ये आहे ती. अगर हमें ऊर्जा, देखो जब भी हमें, मैंने जितना सुना है उतना मैं बताती हूँ कि अगर हमें ज्यादा एनर्जी आती है तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है वो एनर्जी बैलेंस करने की। लेकिन आप फिर वो बैलेंस अगर नहीं हो रहा है तो आप जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, आप इंटेंशन दे सकते कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो हम धरती माँ को दे सकते हैं। और फिर आप चाहिए तो पानी पी लीजिए, या फिर आपके घर में अगर पौधा वगैरह है तो थोड़ा सा जाके गार्डनिंग करो, आप बैलेंस हो जाते हो। ओके मैम. या, थैंक यू मैम। बिजल मैम। हाँ मैम ना, मुझे मंत्र जाप को लेके एक दो क्वेश्चंस है। तो पहला ये है कि जब से हमारा डिस्कशन हुआ ना, मैं ट्राई करती हूँ मोबाइल पे लगा के, फिर मतलब मेरे अभी तक माला नहीं ली है, पर आंख बंद करके अंदर से बोलने की कोशिश करती हूँ। पर 10-11 होने के बाद ना मैं मेडिटेशन में ही चली जाती हूँ, मैं मतलब वो पूरा कर ही नहीं पाती। फिर खत्म होता है तो समझ में आता है कि मैं मेडिटेशन में हूँ। वही तो उन्होंने उस दिन कहा था कि आपको ध्यान तक लेके जाने का ये एक मार्ग है। तो हम लोग जब भी, अभी तो आप ऑनलाइन म्यूजिक सुन के कर रहे हो, जब आप एक्चुअली माला लेके बैठोगे ना, तभी भी आप वो फील करोगे, आप वो एनर्जी अपने पूरी बॉडी में फील करोगे। अगर आप ट्रांस में जा रहे हो कोई बात नहीं, फिर से जब भी आपको टाइम मिलेगा फिर से वो करना, धीरे धीरे वो आप करते जाओगे। बाद में आप एक स्थिति में ऐसे पहुंच जाओगे कि आपको कुछ फील ही नहीं होगा, और वो मंत्र जो अपना अपने आप चलता रहेगा। इसके रिलेटेड ना मैं ना मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे रामनवमी के टाइम पे मेरे फादर एक्सपायर हो गए, और हम लोग ना नेटिव प्लेस जा रहे थे। मैं तो अचानक से गाड़ी में बैठे बैठे मेरे अंदर से ना वो मंत्र जाप हो रहा था। मैं नहीं कर रही थी लेकिन वो हो रहा था। मेरी आंखें खुली थी और मैं बाहर देख रही थी, लेकिन अंदर से वो मंत्र जाप हो रहा था। और तब भी कुछ सेकंड्स के लिए मैंने ऐसे फील किया कि कोई ऋषि है जो होम हवन कर रहे, और वो मैं खुली आंखों से वो फील कर रही थी। तो वो आप ना, ये मंत्र की शक्ति इतनी पावरफुल है कि आप जितना अंदर करते जाओगे, कुछ सोचना नहीं है। आप जब भी सोचोगे तो आप वो मेंटली उसको ये करोगे, एनर्जी को डाइवर्ट करोगे, सिर्फ सरेंडर होके करना है। बस जैसे स्कूल में होमवर्क देते हैं ना, टीचर ने बोला है ये वर्ड लिखने हैं या एबीसीडी करना है, बस बच्चे करते हैं। वैसे ही ऐसे समझो कि हमें हमारे मास्टर ने होमवर्क दिया और हमें करना है। आप करते जाओ, फिर आप ना जैसे आगे आगे जाते जाओगे, आप खुद अपना अपना एक्सपीरियंस लेते जाओगे, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग होगा। जैसे ध्यान के ओके। एक्सपीरियंस हर एक के अलग रहते हैं ना, तो ये एक्सपीरियंस भी अलग रहते हैं। ओके। नहीं, मंत्र जाप का मतलब ऐसे है, अभी पहले जब मैं सोने जाती थी ना, तो अंदर से अपने आप ही वो मतलब मंत्र जाप होता था, हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम ओम। तो वो एक्सपीरियंस है मुझे। पर ये मतलब मैं कर ही नहीं पाती, पूरी शांति हो जाती हूँ एकदम, ऐसे होता वो है। निर्वाण मंत्र आप बोल रहे हो ना? हाँ। हाँ, वो मंत्र की एनर्जी उतनी है। ओके। आप चाहिए तो कोई दूसरा मंत्र लगा के देखो, आप पूरे अवेयरनेस में रहोगे, लेकिन ये मंत्र ओके। की एनर्जी इतनी है कि हम लोग वो स्थिति में पहुंच जाते हैं। ओके।
ठीक। और दूसरा मेरा सवाल है ना, हम लोग मंत्र का जैसे ओम का साउंड करते हैं, पर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि मंत्र जब जितना अंदर से होगा उतना इसका इफेक्ट होगा। तो ये साउंड वाले मंत्र तो फिर इंटरनल जाप नहीं होता ना? देखो, पहले तो जैसे ऐसे समझो कि टीचर ने आपको एक स्पेलिंग लर्न करने के लिए दी है, तो हम्म। वो लर्न करने के लिए पहले आप उसे रट्टे मार के लर्न करोगे राइट। ओके। लेकिन एक बार वो लर्न होने के बाद नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको बोलेगा तो क्या आप मुंह से बोलोगे या आपके अंदर से वो स्पेलिंग आएगा और आप ऑटोमेटिकली लिखोगे। ओके। तो मंत्र जाप हम लोग अभी तो शुरू कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जब उसकी हमारे बॉडी को, माइंड के, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को जब आदत हो जाएगी, वो अपने आप अंदर से आएगा, हमें करने की जरूरत ओके। नहीं पड़ेगी। ओके। आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। हाँ, मतलब वो फिर ऑटोमेटिकली अंदर से साउंड वगैरह जनरेट होगा। हाँ। अभी हमें फिजिकली प्रैक्टिस करनी है। यस। थैंक यू बिजल मैम। शोभना मैम, बोलिए। यस मैम। विजय मैम, अभी ये कौन से मंत्र के बारे में आपने अभी जो बोला, निर्वाण मंत्र कौन सा, मतलब नहीं समझ निर्वाण में नहीं आया। अबे कोई निर्वाण। भी मंत्र, मतलब जैसे ओम का हम ले ले तो ओम का साउंड सिस्टम है ना। ओ म कर लो, नहीं तो ओ और म कर लो। पर और हम साथ में ये भी कहते हैं कि मंत्र जब जितना अंदर से होगा, मतलब आत्मा से, उतना उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो मुझे वो कंफ्यूजन था कि कैसे करना है। अंदर से तो ओम तो अंदर से कैसे साउंड करेंगे ना बिना बोले। पर वही भारती मैम ने बोला तो क्लियर हुआगा, अभी मुंह से ही स्टार्ट करना है, धीरे धीरे वो आदत पड़ेगी। और ये जो ओम है ना, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग है। ओम पूरे ब्रह्मांड का मूल ध्वनि है। जैसे हम लोगों ने हिंदी, जो भी हिंदी सीखते हैं, हम लोग हिंदी में पहले स्वर सीखते हैं, अ आ ई ई, और उसके बाद हम लोग व्यंजन सीखते हैं। जो मूल स्वर है अ, उ और म, वो क्या है? अ, वो तीन तत्व है। और वो तीन तत्व जो सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों को प्रतीक है। और उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु है, वो उसका मूल है। और इससे मिल के वो ध्वनि बना है, और इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन हर एक लोग अलग अलग करते हैं। लेकिन एक जगह पे मैंने सुना था, आप आंखें बंद करो और का प्रोनाउंसिएशन करो, आपको फील होगा आपके नाभि से वो नाभि आ से। रही है। तो नाभि क्या करता है? नाभि ब्रह्मांड का उत्पत्ति है, ब्रह्मदेव का प्रतीक है। ऊ को प्रोनाउंस करो, वो हार्ट से आएगा। वो हार्ट क्या है? हमारा जो विष्णु तत्व है, उसका प्रतीक है। आप म बोलो, म महादेव, जो हमारे गले से, थ्रोट चक्रा से आएगा। तो हर एक हमारे शरीर के पार्ट को वो मिलके वो ध्वनि बनता है। तो वो एक्चुअली उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं पता, लेकिन नॉर्मली बोलते हैं अ उ और म। अपने टंग के कोई भी, मतलब मुंह के कोई भी पार्ट को ना हिलाते हुए, वो अंदर से हम लोग जब श्वास लेते हैं ना, तो उसके साथ उसका ऑटोमेटिकली प्रोनाउंसिएशन होता है। लेकिन जिनको उनका एक्चुअल नॉलेज है वही करेक्ट बता सकते हैं। मुझे जितना ज्ञान ज्ञान था उतना मैंने आपके साथ शेयर किया। नहीं, मुझे ना योगा में अ ओ म का साउंड सिखाया गया था। पर स्पिरिचुअल उसमें सब ओ और म ही साउंड करते हैं। और कई बार मैं हाई एनर्जी की जगह पे जाती हूँ ना, तो मेरा खुद का ओम का साउंड, जैसे आप बोल रहे हो ना, अंदर से ही निकलता है। मुझे पता भी नहीं होता कि ये मैं इतना लंबा ओम का कैसे बोल रही हूँ। तो वो एक्सपीरियंस किया है मैंने। हाँ, तो आपने तो एक्सपीरियंस किया है, तो यही तो हम लोग मंत्र जाप में करते हाँ, हैं। नहीं मतलब अभी देखो, विठल एक मंत्र है। तो विठल अपने हार्ट का जो प्रॉब्लम रहता है ना, उनके लिए अच्छा है। पर अभी मन से कैसे विठल बोलेंगे ना, तो मुझे वो समझ में नहीं उसके आ रहा। तो लिए मुंह से ही नहीं, बोलना पड़े, वो तो मुंह से बोलना है। उसके लिए हम्म। आपके
आपके मन में वो विट्ठल भगवान के प्रति वो फीलिंग होनी चाहिए उनको। आपको हार्ट चक्र में आप, जैसे हमारी मम्मी रहती है, हम लोग मम्मी को याद करते हैं तो वो अपने आप अंदर से हार्ट से वो फीलिंग आती है। तो अगर आपको हार्ट से बोलना है तो पहले आप उनके प्रति वो भाव फील करो और फिर नाम ले लो उनका हार्ट से, फिर आप वो एनर्जी फील करोगे। क्योंकि पहले वो एनर्जी से कनेक्ट होके फिर वो मंत्र हाँ, बोलना है। क्योंकि देखो हम लोग हमारे घर में जो रहते हैं उनके प्रति हमारा एक बॉन्डिंग रहता है, लेकिन हम लोग अगर रास्ते पे चल रहे तो सामने वाले जो पैसेंजर या जाने वाले रहेंगे उनके प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं रहता है ना। तो वो भाव पहले आना चाहिए, वो फीलिंग पहले आनी चाहिए। हाँ, आपको किसी ने बोला है आप कर रहे हो, लेकिन वो कनेक्ट होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आपको। एक बार आप वो एनर्जी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओ, फिर आप वो फील कर पाओगे। ओके, थैंक यू बिजल मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच भारती मैम, आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया कि अ और उ म का उच्चार मतलब नाभि, हार्ट और हाँ, थ्रोट चक्र से कैसा यस। होता है। ब्रह्मदेव थैंक यू सो ने, मच। हाँ, ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के और हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट नाभि होता है, इसलिए ब्रह्मदेव का स्थान नाभि में होता है। हार्ट चक्र पे विष्णु स्थान होता है और हमारे थ्रोट चक्र पे महादेव जी विराजते हैं। और इसीलिए ओम का उच्चारण अ उ म ये 3 जगह से होना चाहिए। और फिर ओके। वो म जो थ्रोट से आएगा वो फिर से नाभि तक लंबा जाना चाहिए, तो अच्छा, वो पूरा सर्कल क्रिएट होता है। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक पता ही नहीं था, ये अभी मालूम हुआ। यू। मैं तो सिर्फ थियोरी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, प्रैक्टिकल मैंने किया नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। यस, इवन आप ऐसे ही बैठ के एकदम, हम लोग ध्यान की स्थिति में बैठते हैं ना, बैठो, अपने नाभि के ऊपर हाथ रखो और सिर्फ बोलो, आपको नाभि में वाइब्रेशन फील होते हैं। यस मैम। थैंक यू शोभना मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। स्वर्णा मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, एक्चुअली मैंने एक क्लास में वो योगा की ही टीचर थी, ओमकार सिखाती थी। यहाँ पे है एक सुदर्शन पिरामिड, तो उनके वो ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तो उसमें उन्होंने अ उ म का भी डिटेल में ये वर्णन किया था। तो अ को अगर लॉन्ग फिजिकल अगर प्रॉब्लम्स है तो लॉन्ग दीर्घ बोलते हैं, और उ यानी अगर मेंटल, यानी फिजिकल मेंटल एंड देन स्पिरिचुअल, सो अ उ म। एंड उसमें उन्होंने बताया था कि इतने सेकंड के लिए अ दीर्घ, उ दीर्घ और म दीर्घ। और उसमें आपने जो बोला कि अ मीन्स जैसे अवेयर, जागरूक अवस्था, मीन्स जो हम रोज के काम कर रहे हैं। तो फिर उ में स्वप्न अवस्था, ड्रीम। एंड म में डीप स्लीप, यानी सुप्ता अवस्था। एंड देन तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था मीन्स वो हाफ चंद्र और उसके ऊपर ये रहता है ना, फिर वो हम साधना इसमें चले जाते हैं, निर्वाण में। निर्वाण यानी सुप्ता अवस्था, क्या बोली मैं, तुरिया अवस्था। तो जैसे जैसे हम मैं उनके साथ अभी मैं थोड़ा भूल गई हूँ, बट उनके साथ जब हम कर रहे थे ना, तो एक समय ऐसा आता है कि हम फुल नींद आ जाती है और जीरो थॉट्स, और हम तुरियावस्था में चले जाते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ ओमकार। ओमकार में बहुत ज्यादा शक्ति है, और अगर प्रॉपर ओमकार हमने किया तो अभी मैं थोड़ा मेरा इसमें फ्लो में नहीं हूं मैं, बट मैं तब उनके साथ जब करती थी ना, ऑनलाइन ही रहता था हाफ आवर का, तो बहुत अच्छा फील होता था। तो अभी मेरे को थोड़ा भूल गई हूँ मैं, बट मुझे, उसमें भी है कुछ, यानी हाँ, मैंने अच्छे से सिर्फ ये बराबर किया तो। अवस्था के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, लेकिन जितना मैं हाँ सुना है उतना मैं शेयर करती हूँ। अभी हाँ हम लोग अभी हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो हम्म, हम लोग जागरूकता अवस्था में है, अवेयरनेस हाँ में, राइट। यस, हाँ हम लोग जब सोते हैं हमें हम्म, ड्रीम्स आते हैं,
लेकिन जैसे अभी हम टाइम बाउंड है, कहीं तो काल चक्र चल रहा है और उसके हिसाब से हम लोग चल रहे अवेयरनेस में। हम लोग जब नींद में होते हैं तभी भी हमें नींद में कुछ ना कुछ स्वप्न में दिखता है, तो वहां पे भी ये कहीं पे तो काल चक्र रिलेटेड है, टाइम है। जैसे एक टाइम जोन ही है, लेकिन हम लोग एक टाइम जोन के अलग केयर्स में चले गए, जो हम लोग स्वप्नावस्था में जाते थे। लेकिन ये तुरियावस्था होती है जो टाइम के परे होती है। ये तुरियावस्था में हम लोग हमारी बॉडी को फील ही नहीं करते, हम उसके ऊपर उठ जाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, समाधि अवस्था में चले गए। तो ऐसे मैंने सुना था कि समाधि अवस्था के पहले की जो अवस्था है वो तुर्य अवस्था है, जहाँ पे हमारी बॉडी नहीं रहती, माइंड नहीं रहता, टाइम नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। हम लोग बोलते हैं हम लोग ट्रांस में चले गए, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया। ट्रांस में हम लोग कुछ सुनते नहीं है, हमें कुछ फील नहीं होता है। तो ऐसे समझो कि ट्रांस भी तुर्यावस्था की एक नजदीक की अवस्था है। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? कोई नहीं है तो हम यहीं पे रुकते हैं। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद। धन्यवाद।